नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो आपको, हमको, सबको लगते प्यारे। कैसे करें इन्हें काबू में? आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों को काबू में करने के खास टिप्स। ठीक है, कैसे इन शरारती नटखट बच्चों के साथ रिश्तों को दोस्ताना किया जाए, अच्छा किया जाए और इन्हें काबू में किया जाए, खासकर लड़कियों को। बहुत सारी माओं के मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं कि हमारी बेटी हमारे काबू में नहीं रहती, बेटी बहुत ज़बान लड़ाती है, बेटी बात नहीं सुनती। क्या आपके घर में भी ऐसी जवान बच्ची है जिससे आपके दोस्ती वाले रिश्ते नहीं है और आप बहुत टेंस है, आपको रात भर नींद नहीं आती है, आपका बीपी बढ़ने लगा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कहें तो किससे कहें? भाभी से कहूँगी तो बेइज्जती होगी, पड़ोसन से कहूँगी तो बेइज्जती होगी। पहले तो छोड़ दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कौन है तू, तेरा नाम क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो आप इन सब बातों को छोड़ दीजिए और जिन लोगों से आप बातें डिस्कस करने में इतना हिचकिचा रहे हैं ना, उनके खुद के बच्चे उनके काबू में नहीं हैं। और बच्चे ना प्यार से काबू में आते हैं, दोस्ती से काबू में आते हैं। और बच्चों की जो उम्र होती है उनका खून बड़ा गर्म होता है। कि 13 साल से लेकर 20 साल तक की जो उम्र होती है ना, उसमें दादी, दादा, मामा, चाची बनने की ज़रूरत नहीं है, माता पिता बनने की ज़रूरत, दोस्त बनने की ज़रूरत है। जस्ट शेयर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर सेल्फ। आप अपने बच्चों के साथ अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, उनसे कुछ मत छुपाइए। देखिए वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हर चीज़ें शेयर करने लगेंगे। और बच्चों को मंदिर ज़रूर लेके जाएं, दान पुण्य करवाएं, मंदिर में बिठाएं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस लें, पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती उनके सर पर तेल लगाएं, क्योंकि सारा का सारा ये शरीर जो है ना, यहाँ से चलता है और यहाँ पे ऑयलिंग होनी ज़रूरी है। बाइक है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, कितना पेट्रोल डलवा लो, मैं कहती हूँ जी सब बेकार है जब तक ऑयलिंग ना कराओ। ऐसे ही बच्चों के दिमाग में ऑयलिंग होनी ज़रूरी है। सर्दी के टाइम पे बच्चों के दिमाग पे, सर पे, बालों में बादाम रोगन का तेल लगाएं। खाने में उनको बादाम रोगन का तेल का 1 चम्मच डाल कर दें, लेकिन हाँ प्लीज़ डॉक्टर की एडवाइस ले लीजिए, उसके बाद कीजिए, क्योंकि किसी के बच्चे को भी इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे कहने पर खाने की कोई चीज़ बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मत दीजिएगा। हाँ आप लगा सकते हैं, और वो भी बड़े बुजुर्गों की सलाह लें। बच्चों के सामने कभी अपने घर की सास, दादी, इन सब की बुराई ना करें। अगर आप इनकी बुराई करेंगे तो उन्हें मौका मिल जाएगा, मौके पे चौका मारेंगे। अच्छा मम्मी आप भी तो ऐसे कह रही थी। हस्बैंड वाइफ को लड़ना है तो प्राइवेट बात करने के नाम से गाड़ी में जाकर लड़िए। बच्चों से कहिए कि कुछ बात करनी है, हम मार्केट दाल लेने जा रहे हैं, उनके सामने कतई मत लड़िए, क्योंकि आपकी लड़ाई का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें फ़ायदा बिल्कुल मत उठाने दें। बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखें और कसम खा लीजिए, जो गलती माँ बाप पहले कर चुके हैं उनको तो मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन नए माता पिता को कहूँगी कि कक्षा 12 से पहले बच्चों को कतई ही फ़ोन ना दें। अगर आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो इसका बच्चे मिसयूज़ करते हैं। बच्चों का इंटरनेट में इतना मन लगता है कि उसके बाद उन्हें दादी चाची की कहानियाँ कहाँ सुननी होती है। उसके बाद उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि माँ के सर में दर्द है या नहीं है। एक टाइम का खाना कंपलसरी, ज़बरदस्ती पूरा परिवार साथ बैठकर ही खाए। बच्चों को जितना अपना झूठा देंगी बच्चे उतना आपके काबू में रहेंगे। बच्चों को जरूरत पड़ने पर एक चपेट भी जरूर लगाइए। कहते हैं कि बच्चे तो दूर की बात है, मार के आगे तो भूत भी नाचते हैं। और बच्चों को अच्छी अच्छी संसारिक कहानियां बताइए, उन्हें महात्मा गांधी जी के बारे में बताइए। भले ही आप महात्मा गांधी को पसंद ना करते हो, लेकिन आप उनको, उनकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए उन्हें गुरुओं के पास, जो गुरुओं के गुरुवाणियाँ होती हैं, जो हमारे भागवत में कहानी है, जो हमारे महाभारत में कहानी है, वो कहानियाँ बताने से बच्चे मोटिवेट होते हैं। थोड़ी देर बच्चों से फ़ोन को छोड़कर, अपने सीरियल्स को छोड़कर सीरियसली बैठकर अगर आप बात करें तो आपके बच्चे आपके साथ दोस्ताना रिलेशन में आके आपके काबू में होते हैं। इस संसार में कोई भी आपके काबू में हो सकता है बिना किसी वशीकरण के। प्यार दो, प्यार लो। जिंदगी बहुत छोटी है। पापा आते हैं, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन चीखते चिल्लाते बच्चों पर आते हैं, तो ऐसे में मम्मी को बिल्कुल मक्खन की तरह बच्चों से चिपक जाना चाहिए। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे गोद में बिठाकर खूब सारी किस करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, उसे स्पेशल फील कराना चाहिए, उसे उसकी बचपन की बातें बतानी चाहिए। बच्चा कैसा भी हो, उसे ये बताना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर उसे पाल रहे हैं, ताकि उसको इस चीज़ का एहसास रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, बच्चों को दो सोने का निवाला, लेकिन देखो हमेशा कसाई की नज़र से। अगर वो पढ़ने में सीरियस नहीं है तो आपको उनको सीरियस करवाना होगा, साथ में बैठ के पढ़ना होगा। बच्चों की पढ़ाई की चीज़ों में, कॉपी किताबों में मोर पंख रखने होंगे। बच्चों के माथे पे केसर का तिलक लगाना होगा, बच्चों को केसर का दूध पिलाना होगा, दादी दादी की रिस्पेक्ट सिखानी होगी, पड़ोसी अड़ोसी आंटी वांटी सबके पैर छूने की तमीज़ देनी होगी। और महत्वपूर्ण बात, चाहती हैं आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो तो उससे सूरज को जल दिलवाना अभी शुरू करवा दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए। नवंबर का ये महीना है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ
और चिल्ड्रंस डे होता है, तो ये वीडियो मेरी सभी बच्चों को समर्पित है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। क्योंकि पूरा नवंबर का महीना क्या, मैं तो कहती हूँ दिन आपसे, रात आपसे, सुबह आपसे, शाम आपसे, आप नहीं तो हम नहीं, और बच्चों के सिवा दुनिया में कुछ नहीं। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।